हो गया कि मिलना ही नहीं है। जब अभी मिलना ही नहीं है तो जाके करेंगे क्या? अपना घर संभालो, अपना परिवार देखो। अब ये पता नहीं है मरने के बाद फिर कहां जाएगा, फिर तेरा घर कौन संभालेगा? जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है। कम से कम मृत्यु होगी तो प्रभु के चरणों में ही तो होगी। नारद जी अब दूसरे के पास गए। उसने कहा महाराज क्या हुआ? बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा मित्र तो जाने लगा, तो तुम भी अपने आसन उठा लो, तुम भी जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, पहले मुझे बात बताइए, क्या बात है? भगवान ने क्या बोला है मेरे लिए? बोले भगवान ने ये कहा है कि मिलेंगे तो जरूर, पर अभी नहीं मिलेंगे, अभी उन्हें कई जन्म लेना पड़ेंगे। उसने कहा कि भगवान के हृदय में, भगवान के चित्त में हम याद हैं कि मिलेंगे, मानो फिर तो हमारा ध्यान भगवान रख रहे हैं। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि वो नाचने लगा कि भगवान को कम से कम मेरी याद तो है। हमको और आपको तो पता भी नहीं है कि हमारे हनुमान जी को हमारी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें ठाकुर जी को याद हमारी आएगी कि नहीं आएगी ये हमें नहीं है पता। लेकिन उस बच्चे को बस यही लगा कि चलो कम से कम भगवान को मेरी याद तो आती है। पर वो ये तो कहते हैं मिलेंगे, और जब उन्होंने कहा है मिलेंगे तो अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं कई जन्म लूंगा, लेकिन मैं उनका भजन करके उनका दर्शन जरूर करूंगा। और नाचने लगा। महाराज देखिए, वो बालक जब नाचने लगा तो भगवान स्वयं नारायण तत्काल प्रकट हो गए। तत्काल नारद जी को भी नहीं जाने दिया। अब नारद जी नाराज हुए भगवान पर कि ये बताइए, तुमने तो कहा था मैं कई जन्मों बाद मिलूंगा, और तुम तो इसी जन्म में आ गए, इसी समय आ गए, कम से कम मुझे तो चले जाने देता, मेरे को तुमने बीच में झूठा साबित कर दिया। भगवान बोले नारद जी मैं तो उसको वास्तव में बहुत दिन बाद मिलता, पर इसके विश्वास ने मुझे खींच लिया। इसके अंदर ये विश्वास आ गया कि मुझे परमात्मा मिलेगा, और जिसके अंदर ऐसा विश्वास होता है तो उसे फिर मैं ज्यादा विलंब नहीं करता, उसे मैं तत्काल मिल जाता हूं। मैं उनको नहीं मिलता जो चतुर होते हैं, मैं उनको नहीं मिलता जो ज्ञानी होते हैं, मैं उनको मिलता हूं जो सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत कन्हैया मिल जाए। कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान में ही लगे रहते हैं। इतने बजे माला जपना चाहिए, इतने बजे बैठ के भजन करना चाहिए, इतने बजे स्नान करना चाहिए, पर प्रेमी ये नहीं देखते। प्रेमी तो ये देखते हैं कब भगवान का भजन करें, जब समय मिले तब राम राम कर लो। जरूरी नहीं है कि राम राम नहा के करना चाहिए, राम राम तो आप किसी समय कर सकते हो। यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति है। चतुर जो होता है ना अपनी चतुराई खूब चलाता है, चतुरताई से निकलना चाहता है। भगवान कहते हैं चतुराई चाहे कितनी कर लीजिए, लेकिन तुम्हारी चतुराई चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो सबके मालिक हैं चतुर, उनके सामने हमारी चतुराई चल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्रुव जी प्रभु का जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करी है, प्रभु हमारा प्राण रुक गया, हम जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? ध्रुव जी ने श्वास रोक ली थी 5वें महीने में। हम लोग आधा घंटा सांस नहीं रोक सकते, 5 मिनट नहीं रोक सकते, मेरे ध्रुव जी ने तो 1 महीने तक श्वास रोकी। और जब भगवान के भक्त ने श्वास रोकी तो कहते हैं सबके प्राण रुक गए, सबके। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम। देवता भगवान से भागवत जी में कह रहे हैं, हे प्रभु हम नहीं जानते, हमें नहीं है मालूम। क्यों?
नैवं विदामो भगवान प्राणिरोधम। हे गोविंद, हे जगत के स्वामी, चराचरस्य खिल शक्ति धामना, आप तो नारायण हैं। हे प्रभु, आप है तो मालूम होगा कि कौन है जो इतना भक्ति कर रहा है तुम्हारी। कि विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षम, वयम त्वाम शरणम शरण्यम। देवताओं ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करो। हे गोविंद, हमारा कोई नहीं है। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। इस दास का कोई नहीं है प्रभु, तुम ही हमारी पार लगाओ नैया। भगवान नारायण बोले, देवताओं, मुझे मालूम है कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, पर मैं उस भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। तो देवता घबरा गए, जी क्या कह रहे हैं प्रभु आप? बोले, कहने का तात्पर्य है मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। भक्ति में वो शक्ति है प्यारे कि भगवान भी भक्त का दर्शन करने आते हैं। ये भागवत जी में लिखा है। और मेरे प्रभु नारायण अपने भक्त का दर्शन करने आ रहे हैं गरुड़ पर बैठ करके। और मेरा छोटा सा ध्रुव 5 वर्ष का जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। देखिए, बड़ी सुंदर अद्भुत लीला। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा है, क्योंकि ध्रुव जी तो अपने प्रभु के भजन में लग गए हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। जब मैं आ गया हूं, जब मेरा दर्शन करने के लिए देव ऋषि मुनि तरसते हैं, और ये जो है आंखें नहीं खोल रहा है। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने सोचा कि इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही। आंखें तो जब खुलेंगी ना, जब उसकी समाधि टूटे, क्योंकि हृदय में प्रभु का दर्शन हो रहा है उसे। जब हम आंखें बंद करके देखेंगे ना ध्यान से, तो हमें हमारे हृदय में प्रभु का दर्शन होगा। लेकिन आप सोचो महाराज, एकदम नहीं, आप कम से कम रोज करो 2 मिनट 5 मिनट ध्यान बंद करके और अपने प्रभु का ध्यान करो। एक दिन आपके हृदय में झांकी आपको दिखा जाएगी। भगवान बोले, अंदर की झांकी को अंतर ध्यान करना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे प्रभु ने अंदर की झांकी को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी घबरा गए। और ध्रुव जी घबरा करके आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, जो झांकी हृदय में थी आज वही झांकी सामने खड़ी है। आप ताली मत बजाना, आपके हाथों में लग जाएगी, है ना। ठाकुर जी आपको मिलेंगे जब बजाना ताली। अरे जोर से ताली बजाओ, इसमें कंजूसी कर रहे हो। जब भक्त को भगवान मिल रहे हैं और तुम्हें अगर भगवान मिल जाए तो तुम तो मारा ताली क्या जोर जोर से चिल्लाओगे, हमें भगवान मिले थे, हमें भगवान मिले। एक भक्त को भगवान मिले हैं, हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि हे प्रभु ऐसे ही हम पे भी दया करना, हम पे भी कृपा करना, हम पे भी दया करना प्रभु, हम पर दया करना। हे प्रभु हम पे भी दया करना। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं किसी से। अब ध्रुव जी को स्तुति आती नहीं है, क्योंकि कुछ अध्ययन तो किया नहीं था, 5 वर्ष के हैं, स्कूल पढ़ने तो गए नहीं थे। ध्रुव जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? इसीलिए रोने लगे क्या कि ध्रुव जी को चाह रहे हैं? बोले नहीं, ध्रुव जी इसीलिए रोने लगे कि मेरे कन्हैया मुझे मिले हैं, मेरे नारायण मुझे मिले हैं, और देखो मैं उनकी स्तुति नहीं कर पा रहा। प्रभु मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया, मेरे पिता ने मुझे गोद में नहीं बिठाया। मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे पिता की गोद ही मिलना चाहिए, बस मेरी इच्छा थी, मुझे परम पिता की गोद में बैठना है, मेरा एक ही उद्देश्य था। तो हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे अपनी गोद में बिठा करके मुझे पिता का सुख दीजिए।
ध्रुव जी कहते हैं मेरे घर में आप आते तो मैं तुम्हें भोग लगाता, मैं तुम्हारी सेवा करता, मैं तुम्हारी पूजा करता, मैं तुम्हारे चरणों को धुलता, प्रभु मैं तुम्हारी आरती उतारता, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप मुझे जंगल में मिले हैं, हे गोविंद मैं तुम्हारी कैसे आरती करूं, मैं तुम्हारी कैसे पूजा करूं, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। हे प्रभु मैंने ही खुद नहीं खाया 5 महीने थे, तो हे प्रभु मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। और ध्रुव जी कहते हैं है पास नहीं कुछ स्वागत को, है प्रभु केवल अशकों की माला। हे नंद दुलारे अब देर न कर, मुझे गले लगा ले नंद लाला। ध्रुव जी कहते हैं अब मुझे देर मत करो, मुझे पिता की गोद में बैठना है, मुझे वो सुख दीजिए। है पास नहीं कुछ स्वागत को, हे प्रभु स्वागत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है केवल आंसुओं की माला। अब देर न करो मुझे गोद में बिठाओ नंद लाला। ध्रुव जी को भगवान ने तुरंत गोद में ले लिया और गोद में बिठा करके ध्रुव जी भगवान प्यार करने लगे, हाथ फेरने लगे। आप सोचिए एक साधारण सा पिता जब हमें प्यार करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुख मिलता है, और जब परम पिता हमारे सिर पे हाथ फेरेगा तो हमें कितना अच्छा लगेगा। आप कल्पना करके देखिए प्यारे, ठाकुर जी हमसे प्यार करें इस तरह। जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। 5 वर्ष का बालक है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता है। भगवान का शंख था पंचजन, भगवान ने वो शंख लिया और ध्रुव जी के कान से लगा दिया था। कान से क्यों लगाया? क्योंकि कान से ही गुरु मंत्र दिया जाता था। तो भगवान श्याम सुंदर नारायण ने वो शंख लगाया। कृतांजलि ब्रह्ममयन कमुना परस्पर बालम कृपया कपोले। आज भगवान नारायण अपने शंख को स्पर्श करते हैं कि कृतांजलि ब्रह्ममयन कमुना परस्पर बालम कृपया कपोले। शंख जैसे स्पर्श हुआ ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। ध्रुव जी की इंद्रियां जागृत हो गईं, उनको वेदों का ज्ञान हो गया, उन्हें स्तुतियां आने लगी और ध्रुव जी के अंदर से वेद मंत्रों की धुन निकलने लगी। महाराज ठाकुर जी कृपा कर दें तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है, ठाकुर जी कृपा कर दें तो गूंगा भी गाने लग जाता है, ठाकुर जी कृपा कर दें तो अंधा भी चलने लग जाता है। आज मेरे प्रभु बड़ी दयालु है। आज भगवान की बड़ी सुंदर भागवत जी में ध्रुव जी ने 7 श्लोकों में ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि योन्ता प्रविश्य ममुवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धामना। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अन्यास्त हस्त चरण श्रवण स्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योन्तः प्रविश। ध्रुव जी कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अज्ञानी था, लेकिन आपके शंख के स्पर्श होने से मुझे ज्ञान हो गया अंतःकरण में। योन्तः प्रविश ममुवाच, मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। संजीवयत् अखिल शक्ति धामना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ और मुझे 5 महीने में गोविंद तुमने कृपा करके दर्शन दे दिया। अन्यास्त हस्त चरण, प्रभु
आप संसार में क्या नहीं देते हैं भक्तों को, सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 चरण दिए हैं, अन्यास्त हस्त चरण, लेकिन वो फिर भी तुम्हारी परिक्रमा नहीं लगा पा रहे, फिर भी वो तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे। और प्रभु प्राणा नमो भगवते, तुम कितने दयालु हो, तुमने सब कुछ दिया है, सुंदर तन दिया है, सुंदर हृदय दिया है, सुंदर माँ बाप दिए हैं, सुंदर परिवार दिया है, तुमने सब कुछ दिया है, लेकिन उसने तुम्हें क्या दिया है बताओ। इसीलिए भगवान का तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया कि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। हे प्राण पुरुषोत्तम नारायण भगवान, ये ध्रुव तुम्हें प्रणाम करता है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। भगवान नारायण कहते हैं बेटा ध्रुव, तेरे जैसा भक्त मेरी भक्ति करता है तो वो तो मेरा परम लाडला भक्त हो जाता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही तो सब कुछ पा लेता है, और जिसको बहुत कुछ चाहिए उसे कुछ नहीं मिल पाता है। तेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक ही इच्छा थी कि मुझे पिता की गोदी मिले। तो बेटा देख, तुझे गोदी भी मिली है और तुझे संसार का सुख भी मिलेगा। भगवान बोले बेटा ध्रुव, मेरा आशीर्वाद है कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, और मरने जब मृत्यु होगी तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, उस समय तुम मृत्यु के सिर पर विमान में बैठ जाना अपना पैर रख करके, और मेरे धाम को आ जाना, और बाद में फिर तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बेटा ध्रुव, जब तुम मुझसे मिलने आए तो तुमने माँ को नहीं बताया था। हाँ प्रभु, तो बेटा तेरी माँ तेरी याद में बहुत रोई है, उसे मालूम नहीं है कि तू कहाँ गया है। तो रोते रोते वो तेरी याद में इतनी रोई है कि उसकी आंखें की ज्योति समाप्त हो गई। ध्रुव जी को दुख हुआ कि मेरी माँ की आंखों की ज्योति समाप्त हो गई। बोले हाँ प्रभु, चिंता मत कर बेटा ध्रुव, जब तुम जाना और जाकर के अपने छोटे छोटे हाथों से माँ की आंखों के आंसू पहुंच देना, आंखों के आंसू पहुंच देना, उनकी ज्योति वापस आ जाएगी। ये भगवान भागवत में कह रहे हैं, पर इससे हमें क्या ज्ञान मिल रहा है कि बेटा कोई भी हो, बेटा कोई भी हो, लेकिन वह बेटा ये शिक्षा ले कि मेरी वजह से माँ की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, मुझे पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, उसकी आंख में आंसू आए नहीं, और कहीं आ जाए तो तुरंत आंसू पहुंच देना उसके। हे विधाता, ऐसा कोई सिम कार्ड, ऐसे कोई नियम लागू कर दे ठाकुर जी कि दूर रह करके बच्चे माँ बाप को याद नहीं करते, दूर रह करके बच्चे माँ बाप को याद नहीं करते, पर माँ बाप बच्चों को याद करते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम बना दे कि बच्चे उनको जाकर के याद करें माँ बाप को, लेकिन बच्चे दूर रह करके प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई, माँ बाप याद करते हैं। दिल की बात बताता हूं, आप देख यहाँ पे भी इतनी माँ बैठी हैं, सच बताना, हृदय पे छाती पे अपना हाथ रख करके, तुम्हारा बच्चा तुमसे अगर बाहर रहता हो और जब तुम भोजन करने बैठोगी रोज सुबह शाम, तो तुम्हारे बच्चे की तुम्हें याद आती होगी, न जाने उसने भोजन किया होगा क्या नहीं किया होगा, न जाने पता नहीं क्या कर रहा होगा। माँ भोजन करती है लेकिन बच्चे को याद करती है। और सच बताना, वो बच्चा बाजार में अगर गोलगप्पे खा रहा होगा तो क्या याद कर रहा होगा कि मेरी माँ ने भी कभी खाए हैं क्या, कभी मैं भी अपनी माँ को लाके खिलाऊंगा, वो नहीं कर रहा होगा। इसीलिए हे विधाता, ऐसा कोई नियम लागू कर दे कि माँ बाप याद ना करें, बच्चे याद करें माँ बाप। और ये कथा हमें यही प्रेरणा दे रही है। ये कथा हम क्यों सुनते हैं, ये कथा हम क्यों कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि हमें कथा से संस्कार मिलेंगे, हमारे जीवन में जीने का रास्ता मिलेगा। आज यहाँ पर हम कथा सुन रहे हैं नेमी शरण में, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कथा सुन रहे हैं, ये भैया भी सुन रहे हैं, हमारे सब लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इनको इस चीज का ज्ञान हो रहा है कि हमें भी अपनी माँ को दुखी नहीं रखना है, हमें अपनी माँ का सम्मान करना है। जोर से बोलो राधे राधे। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ कराने ले गया था। श्रवण कुमार जी जो है
अपने माँ बाप की बहुत भक्ति करते थे, पर उनकी पत्नी क्या करती थी मालूम है? उनकी पत्नी रोज उनको महेरी खिलाती थी, मठा वाली जो महेरी होती है वो खिलाती थी, और रोज खीर बनती थी, रोज खीर बनती थी और रोज महेरी बनती थी, पर खीर अपन खाती और पति को खिलाती और महेरी सास ससुर को खिलाती। एक दिन गलती से अचानक न जाने थाली कैसे चेंज हो गई और वो खीर माँ बाप के पास पहुंच गई। तो उसके श्रवण कुमार के माँ बाप ने कहा कि बेटा आज क्या है, क्योंकि उनको दिखाई तो देता नहीं है। तो कहा आज क्या है, कोई त्योहार है कि कोई आज खुशी है? बोले क्यों? बोले आज खीर मिली है ना खाने के लिए। तो श्रवण कुमार जी कहते हैं माँ खीर तो रोज मिलती है, हम तो रोज खाते हैं, आप भी रोज खाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बोले नहीं बेटा हमें तो आज मिली है। तो श्रवण कुमार से भी शिक्षा लीजिए, उसने अपनी पत्नी को डांटा नहीं था, उसने कहा था गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। श्रवण कुमार ने कहा माँ अभी तक जो हुआ उस अपराध को क्षमा करना, अब मैं तेरी सेवा स्वयं करूंगा, मैं स्वयं तुझे भोजन कराऊंगा, मैं स्वयं करूंगा तेरी सेवा। तो ये भी ध्यान दीजिए, अगर पत्नी ध्यान नहीं दे पा रही तो बच्चा तो ध्यान दे सकता है ना, बच्चा तो कर सकता है ना माँ बाप की सेवा। भाई ठीक है पत्नी नहीं कर रही है, उसका नहीं हो रहा है मन, पर तुम तो कर सकते हो, तुम उन्हें नवा सकते हो, तुम उन्हें खिला सकते हो, वो जो खाना चाहे वो खिला सकते हो, क्योंकि पत्नी थोड़ी तुम्हें रोक रही है। पर सारा इल्जाम पत्नी पे डाल देते, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुम उसके बेटा हो, तुम उसका खून हो, तुम्हें सेवा करना चाहिए उसके माँ बाप की, क्योंकि उसने तुम्हारी सेवा करी है, तुम्हारी पत्नी की सेवा नहीं करी, उसने तुम्हारी सेवा करी है ना, तो तुम भी उसकी सेवा करो। और सेवा तो महाराज प्रेम की होती है। श्रवण कुमार जी ने अपने माँ बाप को पर स्वयं तीर्थ कराया, लेकिन होनी तो होनी होती है, दशरथ जी के बाण से उनका हृदय छलनी हो गया और प्राण त्याग दिए। तो बेटा की याद में माँ बाप ने भी प्राण त्याग दिए। आज देखिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आज ध्रुव जी अपने घर के लिए वापस आ रहे हैं। ये खबर राजा उत्तानपाद को मिल गई कि मेरा बेटा ध्रुव 5 वर्ष का है, भगवान का दर्शन करके आ रहा है और मैं भोग विलासना में बैठ के राजा बना बैठा हूं, मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है। उत्तानपाद राजा को गलती का एहसास हुआ, अपनी पत्नियों की बात को अब नहीं माना, पत्नी को डांट दिया कि तेरी वजह से मेरे बच्चे को जंगल में जाना पड़ा। वो भी गलती मनाने लगी, सुरुचि सौतेली मां। ध्रुव जी जैसे ही आए जोरदार स्वागत हुआ, देखो वही ध्रुव है, पहले कोई स्वागत नहीं कर रहा था, उसकी हंसी कर रहे थे, वो आज परमात्मा मिल गए तो सब स्वागत कर रहे हैं। ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया स्वार्थी है, तुम्हारे पास कुछ है तो दुनिया तुम्हारी है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दुनिया तुम्हारी। महाराज अगर तुम्हारे पास में अगर धन नहीं हो तो तुम्हें कोई उधार भी देने वाला नहीं है, तुमको उधार भी नहीं मिलेगा, उधार भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास में कुछ होता है। जोर से बोलो राधे राधे। आज ध्रुव जी महाराज सबसे पहले सौतेली माँ के पास गए और सौतेली माँ से प्रणाम किया, माँ प्रणाम। सौतेली माँ ने कहा लाला मुझे ध्रुव क्षमा कर दे। सुनीति मैया से गए मिलने के लिए, सुनीति मैया ने हृदय से ध्रुव को लगा लिया, भगवान के कहने से उसने हाथ फेरे आंखों पर, मैया की ज्योति वापस आ गई, ध्रुव का मुखारबिंद चूम करके और तुरंत ध्रुव को राजा बनवाया। उत्तानपाद राजा ने कहा बेटा ध्रुव तुम राजा बन जाइए, अब मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं भी भगवान का भजन करके कल्याण करूंगा। ध्रुव को राजा बनाया है। राजा उत्तानपाद अपने जंगल में जाकर के भागवत जी का पाठ किया, प्रभु के नाम का जप किया और अपना कल्याण किया। ध्रुव जी बड़े हुए, ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, 2 पत्नी है, इला और भ्रमी, 2 पत्नी है। जोर से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी की 2 पत्नी है, इला और भ्रमी। अच्छा ध्रुव के 2 बेटा हुए, उत्कल और वत्सल। ध्रुव का भाई है उत्तम, सौतेली माँ का बेटा, एक बार दुष्टों के बीच में भिड़ गया। यक्ष राज थे, गंधर्व राज थे, उनसे थोड़ा झगड़ा हो गया तो सब गंधर्वों ने मिलकर के यक्षों ने और ध्रुव के भाई को उत्तम को सौतेली माँ के बेटा को मार दिया। जब खबर ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी भी ले बाण और रथ पर बैठ के चले गए। तो ध्रुव जी ने कई गंधर्वों को मार दिया एक भाई के बदले। तो महाराज तो मनु महाराज प्रकट होकर के बोले ध्रुव तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारा भाई दुष्ट था, अपराधी था, उसने गलती की तब उन्होंने मारा, पर तुमने एक भाई के बदले तुमने 100 भाई मार दिए,
ये तुमने अच्छा नहीं किया ध्रुव, अभी भी अपनी गलती को सुधार लो, तुम भक्त हो भगवान के। तो ध्रुव जी बड़े समझदार थे, तुरंत बात मान ली और युद्ध को रोक दिया, क्षमा मांगी गंधर्वों से और लौट करके अपने घर आए। ध्रुव जी का समय व्यतीत हुआ, बढ़िया सुंदर राजपाट चलाया ध्रुव जी ने। उसके बाद में जब मृत्यु देवी प्रकट हुई तो ध्रुव जी से कहा कि महाराज हम तुम्हें लेने आए हैं। तो कौन हो? बोले मृत्यु देवी, मौत आई हूं तुम्हारी। ध्रुव जी बोले ये मेरी मौत है तो मुझे मारेगी? बोले हाँ, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इतने में ही भगवान के धाम से विमान भी आ गया। भगवान के पार्षद बोले बेटा ध्रुव आ जाओ विमान में। ध्रुव जी बोले तुम विमान में बुला रहे हैं, इधर मौत मैया बैठी है ये भी बुला रही है। भगवान के पार्षद बोले बेटा ध्रुव, जहां भगवान के धाम को जाना होगा ना वहां मौत कुछ नहीं कर पाएगी, पर सामने बैठी है जाने नहीं दे रही है, तो इधर आओ। पार्षदों ने कहा कि इनसे ये कहो कि आप हमें प्रणाम करो, क्योंकि हम भक्त हैं और तुम हमें प्रणाम करोगी तब हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। कहा ठीक है। मौत देवी से कहा ध्रुव जी ने कि आप हमें प्रणाम कीजिए, क्योंकि तुम जो है मौत हो, मैं एक भक्त हूं और तुम्हें ये नहीं आता है प्रणाम कैसे किया जाता है। तो मृत्यु देवी ने झुक करके ध्रुव को प्रणाम किया। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया ध्रुव आ जाओ, और ध्रुव जी ने अपना दाहिना चरण मृत्यु देवी के सिर पर रख दिया और दूसरा चरण भगवान के विमान में रख दिया। और जो भगवान के विमान में बैठ गया फिर मृत्यु कुछ नहीं कर पाएगी। मृत्यु भी कहने लगी ध्रुव जी मैं भी चाह रही थी कि मैं तुम्हें ना मारूं, क्योंकि मैं भक्त को कभी मारती नहीं हूं, मैं भक्त को तो तारती हूं। स्वयं भागवत जी में भक्ति मैया कह रही है, मृत्यु देवी कह रही है कि मैं भगवान के भक्तों को कभी अकाल मृत्यु नहीं भेजती। आज ध्रुव जी विमान में बैठ करके परमात्मा के धाम को जाने लगे और जाते जाते ध्रुव जी का चेहरा थोड़ा उदास था। भगवान के पार्षद बोले बेटा ध्रुव क्या बात है, तुम बड़े उदास दिख रहे हो। ध्रुव जी बोले क्या करें। बोले क्यों। बोले जिस जननी ने जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, वह माँ को भी हम लेके नहीं आए, नीचे ही छोड़ के आ गए, और उसी की वजह से हम जो है धरती पर आए, और हम बैकुंठ जाएं और मेरी माँ जो है नरक में जाए, या मेरी माँ संग चलती तो ठीक था। भगवान के पार्षद बोले बेटा ध्रुव ऊपर देखो। तो जैसी नजर उठा के ऊपर देखा तो ऊपर सुनीति मैया का विमान जा रहा है, उसमें सुनीति मैया बैठी है। कहा कि तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है, तेरे जैसे भक्त, तेरा जैसा भक्त अगर जन्म ले लेता है ध्रुव तो उसकी माँ का भी कल्याण अपने आप भगवान कर देते हैं। देख तुझसे भी तेरे आगे विमान तेरी माँ का जा रहा है। ध्रुव प्रसन्न हो गया कि देखो आज मेरी वजह से मेरी माँ का भी कल्याण हो गया। पुत्र वही है जो अपने माँ बाप को तार दे, पुत्र वही है जो अपने माँ बाप का कल्याण कर दे, और बेटा वही है जो बंटवारा कर ले। बेटा उसे कहते हैं जो बंटवारा करता है, और पुत्र बन के जो रहता है वो अपने माँ बाप को तारता है। और लड़का वही है। लड़का कौन है। लड़का वही है जो आपसे लड़ता रहे जिंदगी भर, ये दीजिए नहीं, वो दीजिए नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा नहीं, मैं वैसा कर लूंगा। तो लड़ना नहीं है, हमें लड़का नहीं बनना है, हमें बेटा नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, पुत्र बनना है। पुत्र बनेंगे तभी तो हम किसी को तारेंगे। हाँ पुत्र बनो। श्री जोर से बोलो राधे राधे। आज ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्याम सुंदर भगवान की।